गरम बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ आ रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं और खुद इसकी जानकारी ट्वीट करके अखिलेश यादव ने दी है। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होगा, अखिलेश और शिवपाल यादव की पार्टी के बीच ट्वीट करके खुद अखिलेश यादव ने इसकी जानकारी दी है। अभी सीटों को लेकर सामंजस्य बिठाने की कोशिश है। जो अभी तक जानकारी आई है उसके मुताबिक 5 सीटें अखिलेश यादव ने देने की बात कही है और शिवपाल यादव 10 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। क्या ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने वो भी आपको बता देते हैं। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन को लेकर बात हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। आगे लिखते हैं प्रसपा के, तो आपको बता दें ये पूरा ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है और उसी के चलते अब प्रसपा के साथ गठबंधन भी कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है 5 साल से जो मनभेद थे वो मनभेद अब खत्म हो चुके हैं। दोनों ही चाचा भतीजे अब साथ आ चुके हैं, अखिलेश और शिवपाल साथ आ चुके हैं। गठबंधन की जानकारी खुद अखिलेश यादव ने दी है, लेकिन सीटों पर कितनी सीटों पर बात बनी है इसको लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। और लगातार हमारे 2 सहयोगी बने हुए हमारे साथ, वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, एक बार फिर आप ही के पास आएंगे, क्या और जानकारी, कोई अपडेट वहां से आपके पास? देखिए, मैं शिवपाल यादव के घर पर खड़ा हूं, लेकिन नारेबाजी की जो सिलसिला है वो भी चल रहा है और भांति भांति के नारे चल रहे हैं और बड़े अनूठे नारे चल रहे हैं। कौन से नारे चल रहे हैं? मान शिवपाल चाचा जिंदाबाद। धीमी गति, राष्ट्र तेज नारे वाले, वो तेज वाले उधर क्या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवपाल चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवपाल चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव लड़ोगे क्या? मैं टिकट नहीं दे पाऊँ। जय शिवपाल, 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 अरे जय 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 शिवपाल, जय शिवपाल, जय शिवपाल, अरे जय 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 शिवपाल, जय शिवपाल, जय शिवपाल, अरे जय 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 शिवपाल, जय शिवपाल, जय शिवपाल। सर यूपी शिवपाल, चाचा बहुत जरूरी है, यूपी की मजबूरी है, चाचा बहुत जरूरी है। संघर्ष करो, हम मजबूरी है, यूपी की मजबूरी है। कौन मजबूरी है? देखिए, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। जो हमारे लोग का नारा है, नारा सब लोग लगाते हैं। तो लगाइए ना, कोई ना कोई नारा चुना जाएगा उसको। तो लगाइए, लगा तो रहे नारा। आना चाह रहे हैं सब। कहाँ शर्मा रहे हो आप? नहीं, शर्मा नहीं रहे। जो हम तो सुना ही रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं। चचा भतीजे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चचा भतीजे जिंदाबाद, चाचा जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बैठ गया ना, गलत तो बैठेगा ना। समाजवादी पार्टी कि क्षत्रिय विधानसभा का एक फोटो हुआ है। देखो, मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। तमाम सारे जो लोग हैं, तमाम सारे जो विधायक। तो आपको बता दें अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच गठबंधन की बात तय हो चुकी है। खुद ट्वीट करके उन्होंने इसकी जानकारी दी है। हमारे ब्यूरो चीफ लगातार आपको शिवपाल यादव के घर के बाहर से कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जो जोश है, वो दिखा रहे हैं। चलिए, अब विवेक त्रिपाठी भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आपके पास क्या तस्वीरें हैं, वहां आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? कई कार्यकर्ताओं से आपने भी बात की, लगातार एक नारा लग रहा है और वो नारा है यूपी की मजबूरी है। तो उत्तर प्रदेश की क्या मजबूरी है भाई? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर प्रदेश मुख्यालय है समाजवादी पार्टी का और हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो ब्राह्मण सभा है उसके प्रदेश महामंत्री भी हमारे साथ हैं। क्या पूरा नाम है? मेरा नाम सुधांशु पाठक है, मैं प्रदेश महामंत्री ब्राह्मण समाज से हूँ। एक नारा लग रहा है, यूपी की मजबूरी है, शिवपाल अखिलेश जरूरी है। जी, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण समाज ये पूरी तरह से जान चुका है कि अगर उसका भविष्य सुरक्षित है तो वो केवल समाजवादी पार्टी में है। और उन्होंने
जो नेताजी कहते थे और जो अखिलेश भैया कहते थे, जो कहते थे वो करके दिखाते थे। उन्होंने पिछली सरकार में आदरणीय हमारी पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर साधना मिश्रा जी खड़ी हैं, इनको मंत्री बनाया था पिछली सरकार में, और उन्होंने ये वादा भी किया है कि हम 2022 में आपको 125 विधानसभा कैंट बरेली से टिकट देकर विधायक बनाएंगे और सरकार आने पर आपको कैबिनेट का मिनिस्टर नियुक्त करेंगे। तो आपका क्या नारा है? अखिलेश भैया जिंदाबाद। 2022 में बदलाव। मजा नहीं आया, इतना हल्का जोर है ये जनाब। अब की बार अखिलेश सरकार, और जोर से अब की बार अखिलेश सरकार। वो सो आना चाहिए ना, इतना बड़ा गठबंधन हुआ है, चाचा भतीजा एक हुआ है, तो जोश बहुत जोश है। चाचा भतीजा जिंदाबाद। क्या असर पड़ेगा इस गठबंधन? चाचा भतीजा जिंदाबाद। असर क्या पड़ेगा? असर जिंदाबाद। यूपी की मजबूरी। क्या असर पड़ेगा इस गठबंधन? डबल एनर्जी के साथ हम लोग चुनाव में आ रहे हैं, डबल ऊर्जा के साथ। चाचा भतीजा जिंदाबाद। इस गठबंधन का असर क्या पड़ेगा? इस गठबंधन का असर उत्तर प्रदेश में के साथ साथ पूरे देश में पड़ेगा। 400 सीटें लाने का काम जो माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, 400 सीटें इस बार चाचा भतीजे मिल के लाएंगे, क्योंकि जन जन की यही पुकार कि समाजवादी पार्टी अब की बार बहुत हुआ अत्याचार नहीं रहेगी, ये भगवा सरकार। आप कहाँ से आए? हरदोई से। क्या ये गठबंधन की सूचना सुन के आए? जी जी। अच्छा, तो कितने लोग साथ में आए? हमारे साथ पूरी टीम है 25 लोगों की, जो हम विधानसभा काम। क्या लग रहा है आगे 2022 में? 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार। अरे किसकी साइकिल उठा लाए भाई? अपनी साइकिल है, साइकिल अपनी साइकिल है। अरे साइकिल तो देखिए, वो समाजवादी पार्टी की साइकिल नहीं है, किसी गरीब की साइकिल उठा लाए, ताला लगा है। गरीब की साइकिल है, साइकिल सबकी है, गरीब की साइकिल है। ये समाजवादी पार्टी की साइकिल है, हर गरीब की साइकिल है, हर वर्ग की साइकिल है। जीत ये समाजवादी पार्टी। देखिए ढूंढ ना रहा हो गरीब अपनी साइकिल, वो आप लोग कहाँ उसको? गरीब की साइकिल है, चोरी करने का काम गरीब की साइकिल है, समाजवादी पार्टी की साइकिल है, हर बिरादरी की, हर जाति की साइकिल है। तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जो सरकार में रहते हुए कह रहे हैं कि सरकार बनाओ और अधिकार पाओ, अब किस तरीके की सरकार वो चलाएंगे? उनसे सरकार नहीं चल रही है। हम लोगों को जीत की कुंजी मिल गई है, चाबी मिल गई है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, शिवपाल यादव। चाबी किसके पास थी जीत? भाजपा जी, अखिलेश जी के पास की चाचा के पास? चाबी एक हो गई है, साइकिल की चाबी गुम थी। सब एक ताले की 2 चाबी थी, एक हो गई, जो एक हो गई, एक हो गई। और ये एक होना, एकता में शक्ति होता है, और इसी शक्ति के हिसाब से इन लोगों को, हम लोगों को खदेड़ा हो पे, यानी खदेड़ा करना उत्तर प्रदेश से। खदेड़ा होगा भारतीय जनता पार्टी के पास। सुनिए भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का। जनता इनकी मंशा जान चुकी है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में बुरी तरह से हारने वाले हैं, और यही जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। कितनी सीटें मिलेंगी? 403 400 भैया बोला 3 हुआ भी होगी। हम अयोध्या से आए हुए हैं, अयोध्या की 5 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। कितनी सीटें? चाचा भतीजे मिलके अब 2022 में यूपी में खदेड़ा करेंगे और 403 मिल गए, योगी मोदी हिल गए। चाचा भतीजा मिल गए, योगी मोदी हिल गए। मुख्यमंत्री। साइकिल किसकी है वो देखिए, उठा लिए जा रहे हैं साइकिल। आप बताइए क्या कहते हैं? जी, हम यही कहते हैं 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 400 के 403 सीटें लेके आएंगे। ये देखिए साइकिल किसी की उठा के यहाँ पर जोश और उत्साह देखिए कार्यकर्ताओं का। किसी की साइकिल है, उसको उठा के जोश। तुम्हारी साइकिल है? हाँ, ये साइकिल किसकी है? हर एक कार्यकर्ता की साइकिल। विधायक जी, क्या कितनी सीटें मिलेंगी? 403। अब तो 3 भी नहीं बचेंगी, 403 पूरी। आज के गठबंधन के मायने क्या है? क्या बात हुई अंदर, कुछ पता है आप? क्या कह रहे हैं? आज क्या हुआ अंदर, दोनों की मुलाकात? चाचा भतीजे में समझौता हुआ, प्रसपा और समाजवादी पार्टी एक हो गई, और हम कार्यकर्ताओं का मनोबल डबल हो गया। भाजपा सरकार जा रही है, और फूल को धूल बना करके उत्तर प्रदेश से उड़ा देंगे इस बार। फूल को धूल बना देंगे, देखिए फूल को धूल बना देंगे। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। ठीक है पार्टी का जो विवेक, साफ तौर पर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा जा सकता है। अलग अलग तरीके से वहां पर नारेबाजी हो रही है, उत्साह नजर आ रहा है। ठीक है, आप बने रहिए विवेक हमारे साथ। वीरेश, आप भी लगातार बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर पर बने हुए हैं, यूपी चुनाव से जुड़ी अखिलेश और शिवपाल यादव साथ आ गए हैं, और खुद इसकी जानकारी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके दी है। 5 साल बाद सपा परिवार एक हुआ है, ट्वीट करके गठबंधन का ऐलान अखिलेश यादव ने किया है।
क्या ट्वीट किया वो भी ट्वीट आपको बता देते हैं। गठबंधन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर मोहर खुद अपने ट्वीट से अखिलेश यादव ने लगा दी है। लिखते हैं, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन पर सहमति बनी। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया और इस बात को भी पक्का कर दिया, मोहर लगा दी कि अखिलेश और शिवपाल गठबंधन कर रहे हैं। और लगातार दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं ब्यूरो चीफ, और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश पांडे, आपके पास आएंगे, क्या कोई अपडेट वहां से? मुलायम सिंह यादव क्या वहां से निकले या फिर कोई और जानकारी? देखिए, मुलायम सिंह तो अभी अंदर बैठे हुए हैं और शिवपाल यादव निकलने वाले हैं, लेकिन नारेबाजी लगातार हो रही है। ये सुनते नारे सुनते, यूपी की मजबूरी है, चाचा बहुत जरूरी है जी। ये वाला नारा लग रहा है भाई, यूपी की बहुत मजबूरी है या जरूरी है, सॉरी, हाँ, चाचा बहुत जरूरी है, मजबूरी बहुत जरूरी है। यूपी की मजबूरी है, चाचा बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने लूटा है पूरा प्रदेश योगी जी ने। अब जरूरत है, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव की जरूरत है, सरकार में आए और विकास का कार्य करें। पत्रकारों को जरूरत है भाई, अब तो सबको जरूरत है। शिवपाल जी का साथ सबको जरूरत है। शिवपाल जी जहाँ पर रहेंगे उसी की सरकार बनेगी जी। इसीलिए भाजपा भी चाह रही थी क्या? भाजपा कहाँ चाहती है? भाजपा में तो शुरू से ही शिवपाल जी कहते सेक्युलर पार्टियां सब छोटे छोटे दलों को मिला के शिवपाल जी एक दल बनाए हुए हैं। वो तो खुद ही चाहते हैं कि यूपी में सरकार बने उनकी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब ये तो अखिलेश यादव, चाचा जी की भी मांग है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बने। जी क्या जी? अब जो चाचा कहेंगे, चाचा जिसको आशीर्वाद देंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। अपने नहीं बनेंगे, अब वो तो चाचा ही डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन चाचा जिसको आशीर्वाद देंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा जी। तो आशीर्वाद दिए आपको? अब मुझे तो हमेशा आशीर्वाद मिलता आया है, शुरू से ही मिलता है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहे हैं, जो आदेश करेंगे। इंतजार कर रहे हैं तो कब खत्म होगा इंतजार, कब निकलेगा? अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंदर बात कर रहे हैं, जो भी वार्ता हो पाएगी उसके बाद बाहर आएंगे। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरूरी वाला जरा एक बार फिर लगा दो। यूपी की मजबूरी है, चाचा बहुत जरूरी है। 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 ठीक है वीरेश जी, यूपी की मजबूरी है, चाचा बहुत जरूरी है, बहुत बार ये नारा लग रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ। विवेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, सीटों के बंटवारे को लेकर क्या अभी तक कोई जानकारी आपको लग पाई है? क्योंकि अभी तक जो आपने पहले हमें जानकारी दी थी उसमें यह था कि 5 सीटों की बात अखिलेश ने की है, 10 पर शिवपाल अपनी बात कह रहे हैं। तो जो इसका ऐलान है, क्या आज ही हो सकता है या उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा? बिल्कुल, जिस तरह से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ये जानकारी दी है कि प्रसपा से हमारा गठबंधन हो गया है, औपचारिक रूप से ये जानकारी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि गठबंधन हो गया है, उसी तरह से ये संभावना है कि थोड़ी देर बाद सीटों को लेकर भी कोई बात तय हो सकती है। हालांकि अभी जो बैठक चल रही है, जो शिवपाल अपने आवास पे मौजूद है और वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव भी गए थे और उनसे बात हुई है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक शिवपाल यादव की अपने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके साथ होनी है। उसके बाद ये फैसला होगा, चूंकि उन्होंने 10 से ज़्यादा सीटों की मांग रखी है। अखिलेश यादव ने उनको 5 सीटें ऑफर की थी और ये 5 सीटें औरैया और उसके आसपास, इटावा के आसपास के विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनकी थी। ये सीटें अगर तय हो जाती हैं, हो सकता है कि ये रात तक तय हो या कल सुबह इससे पर्दा उठे, लेकिन ये तय है कि इस पर मंथन चल रहा है। चाहे अखिलेश यादव अपने जो लीडर हैं, पार्टी की लीडरशिप है, उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, उनसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या फिर शिवपाल यादव बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव से संपर्क कर रहे हैं। दोनों का संपर्क मुलायम सिंह यादव से हो रहा है लगातार और इसी बात पे हो रहा है। अभी देखिए, तीनों अलग अलग हैं, लेकिन बात संवाद स्थिति बनी हुई है, संवाद लगातार कायम है और ये तय हो रहा है कि सीटें कितनी दी जाएं। गठबंधन का ऐलान हो गया है, अब या तो देर रात तक ऐलान हो जाएगा सीटों का या फिर कल सुबह इसका ऐलान हो सकता है। संभावना ये है कि कल अखिलेश यादव खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी देंगे कि हम शिवपाल सिंह यादव को पार्टी में लाए हैं, उनके साथ गठबंधन किया है, तो कितनी सीटों पे सीट शेयरिंग होगी, कितनी सीटों पे लड़ेंगे और कौन कौन सी सीटें होंगी, कहाँ की होंगी, ये बात भी अभी तय होनी है। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की डिमांड है कि 10 से ज़्यादा यानी 12-14 सीटें उन्होंने डिमांड रखी थी। 12-14 सीटों पर उनको कितनी मिलती हैं, इस बात पर अभी एक जो सर्वमान्य
हल होना है, सर्वमान्य एक फैसला होना है, वो अभी जल्दी ही निकल आएगा। लेकिन इस दौरान हम यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए कार्यकर्ताओं का यहाँ पर हमारे साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है और यहाँ लगातार जैसे ही खबर मिल रही है कि गठबंधन हो गया है अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद, तो आसपास के जनपदों से लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया। हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे आपको यहाँ से सड़क का। देखिए कितनी गाड़ियां यहाँ पर जाम की स्थिति है और लगातार गाड़ियां आ रही हैं। प्रदेश के जो अलग अलग जनपद हैं वहाँ से लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और जाम लग गया है। समाजवादी पार्टी का ये वीवीआईपी एरिया है जहाँ पर समाजवादी पार्टी का विक्रमादित्य मार्ग कार्यालय है, प्रदेश मुख्यालय है। यहीं से आगे थोड़ी दूर पर मुख्यमंत्री आवास भी है और ये जाम की स्थिति है, लगातार जाम लगा है। कार्यकर्ता भी यहाँ पर इकट्ठा है। देखिए आप क्या मैसेज है आपका आज बैठक के बाद? निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे हैं कि गुलदस्ता बना के और इस भाजपा को उखाड़ के फेंकेंगे। अब निश्चित रूप से भाजपा बिल्कुल साफ होगी और भाजपा को ये दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है कि हम हार रहे हैं, इसलिए भाजपा बहुत ही बुरी तरह से बौखलाई हुई है। अब ये सोच रही है मैं करें तो करें क्या, हार तो निश्चित ही है। पार्टी के कार्यकर्ता कितनी सीटें? हम 400 जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कह रहे हैं, हमें जनता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कहा है 400 सीटें, हो सकता है कि हम लोग 400 सीटें जीत जाएं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जीतने की उम्मीद की जा रही है। कुछ तो कह रहे हैं कि 403 की पूरी 403 सीटें जीतेंगे। ये उत्साह है, ये खुशी है चाचा भतीजे के साथ आने की। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।